में भगवान ने अर्जुन से मानो ये कहा था कि अगर तू राज्य या स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो ये कह रहे हैं कि अगर तू राज्य या स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। तो हर एक श्लोक में थोड़ा सा अलग भाव है। तो पहले बोला कि भाई तू स्वर्ग चाहता है तो युद्ध कर, नर्क इसमें हो रहा है तो स्वर्ग में कुछ नहीं चाहता है, और पाप से बचना चाहता है तो कर्तव्य समझ के कर। भगवद गीता सबके पास है ना, रखेगा ना। अब इसको अपने जो मतलब बुकमार्क को तो वहीं रहने देना ना, बाकी आप एक बार चौथे अध्याय में है ना, चौथे अध्याय में जाना। चौथा अध्याय दूसरा बोल रहे हो? हाँ, ये अध्याय में कौन सा है? कल चौथे पे आओ। ये नौवा श्लोक देखो। जन्म कर्म उसके पहले ही अगर पहले श्लोक को देखेंगे तो इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। पहला वाला देखें एक सेकंड। इसे बोला कि देखो मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्था मनु से कहा था, और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। ये जो बता रहे भगवान यहाँ ज्ञान है, और बाद में क्या हुआ, ये लुप्त हो गया ये ज्ञान। इसलिए मतलब आज भगवान के अंदर से यह ज्ञान अपने आप प्रकट हुआ है अर्जुन के लिए ना। अब यहाँ पे देखो एक कॉमन आदमी की तरह अर्जुन ने यहाँ पे शंका ग्रहण करी है। यहाँ पे आप 34 श्लोक में देखोगे तो उसने आश्चर्य से बोला कि अरे भगवान ये आप बात क्या कह रहे हो ना, आपका तो जन्म अभी का है, आप इतनी पुरानी बात कहाँ से कर रहे हो ना, आप तो मेरे सामने खड़े हो है ना, तो फिर ये मतलब आपका जन्म इतना पुराना क्यों हो गया ना। तब भगवान ने उसको नीचे बोला कि अर्जुन मतलब मुस्कुराते हुए, क्यों भगवान तो सब जानते हैं। उन्होंने बोला कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं और तुम अभी दम बन आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक उठाने वाले हैं। थोड़ी सी मतलब उसका अलग से वो नहीं देख पाएगा थोड़ा। ठीक है, जन्म कर्म दिव्य चा 9वां पे आ जाओ। भगवान ने क्या बोला कि इनके डिटेल तो हम पढ़ेंगे जब हम एक एक करके वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, निर्मल अलौकिक। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से है ना, यहाँ भी तत्व बड़ा है कि तत्व ज्ञान क्या है ना, उसको मैंने पकड़ा है। तत्व से जान लेते हुए शरीर को जाकर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब श्लोक है, एक से बढ़कर एक है। श्लोक है ना, क्या बोला है ना, इसको कई बार पढ़ के समझने की आवश्यकता है। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है तो शरीर को त्याग कर तो जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता तो भगवान की तरह ही हो जाता है। लेकिन वो शरीर तो उसे मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, शरीर को त्याग तो जन्म प्राप्त नहीं होता। अच्छा, जन्म प्राप्त नहीं होता है। हाँ, तो उसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे। हम तो फिलहाल यही है, मतलब इस मृत्यु लोक से तो कम से कम हट जाता है। हाँ। इतना तो मान के चलो है ना। परम धाम में पहुंच गया है तो वहीं पे अपना निवास करती है। ठीक है, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक देखना इसी में। नहीं, 5वें अध्याय। अच्छा, 5वें अध्याय का सबसे लास्ट वाला श्लोक। ये हम गीता की क्लास में इसको बहुत बोलते हैं। 89 89
छोटे का मेरा भक्त मुझको भक्ताराम वेदितम सर्वलोक महेश्वरम आनाम यह तो तत्वों का भवन है तत्व वर्ड बहुत आया है तत्व। वो जब हम पिछला श्लोक पढ़े थे ना उसके नीचे तत्व का पूरा अर्थ लिखा था, आपने पढ़ा? नहीं बोला मैं वही पढ़ रही थी, तत्व का अर्थ दिया है नीचे। अभी जब हमने पिछला श्लोक पढ़ा था ना, पिछला श्लोक कौन सा था वो, उसने पढ़ा ना नीचे पूरा जैसे हम तत्व किसी का बात अर्थ- पे बोलते ये हैं। रहा, ये रहा 65 नंबर पे ये पूरा तत्व दिया है। तत्व का मतलब क्या होता है वो मैंने इसीलिए वो तत्व का अर्थ जरूर- तो इसमें क्या बोला कि भगवान को दयालु समझना है, कृपा करना चाहते हैं, है ना। हमेशा भगवान जो है, भगवान का स्वरूप कैसा है, वो कृपा करने के मूड में रहते हैं। ठीक है, अब ये वाला सप्तमो अध्याय है ना, सप्तमो अध्याय 7 का 2nd श्लोक। सातवें का 2रा श्लोक। 109 के नीचे है ना, 109 मेरे लिए इस ज्ञान में जिसको जानकर संसार में ठीक है, भगवान ने कहा कि मैं तेरे लिए तत्व ज्ञान दूंगा। भगवान ने यहाँ बोला जरा अपने जरा कान खोल के सुन लो, है ना, अपने बिल्कुल मतलब कि अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग शेष नहीं रहेगा। क्योंकि इसके बाद कहते हैं ना, भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो कि उसके बाद मुझे कोई और ज्ञान की आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं। ज्ञान से विज्ञान से। तो इसके अगले श्लोक में भी आप ये देख सकते हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। तत्व क्या होता है, सार तत्व बोलते हैं ना, जैसे कि 1 घंटे का भाषण दिया है ना, यहाँ पे तत्व है। 1 घंटे का मान लो किसी ने भाषण दिया, तो हम ये कहते हैं कि सार तत्व क्या था भाषण का ना, तो वो कहेंगे आज की मुख्य बात थी। हाँ आंटी पानी दे देना। रुकिएगा। तो इधर तो भरा था वो तो ना बराबर मैं तो बात पता था ये वो पानी मांगेंगे इसलिए। ठीक है, 7वें का ही जो है 17वां श्लोक। हाँ हाँ वो काम तू बोल बोल बेटा बोल। थोड़ा सा गीता पाठ करते ना ये तो यहाँ होते कि अर्जुन को बोला कि भाई 3 तरह के होते हैं भक्त, जाने वाले हो। 4 प्रकार के पुष्कर में बसते हैं, है ना, ये हम कई बार सुनते रहते हैं। तो उसमें तो बोल रहे हैं कि नित्य मुझमें की बात अनंत प्रेम भक्ति वाले ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जाने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए ये दोनों श्लोक भी यहाँ बड़े विशेष हैं, जो 17 और 18 है ना, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हो। अब 17 और 18 इसके अगले वाला ना, इन दोनों को समझो। मदगत माने क्या हुआ? मदगत मन बुद्धि वाला। मदगत मदगत मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मदहोश हो जाना, अच्छा मतलब उसी में खो जाए, बिल्कुल उसी में रत जाना।
वो मुझ में मम्मी, ही आ जाओ। स्थित आ है, रही, आ रही। मुझ में ही स्थित है। क्योंकि ये चार तुम आ जाओ भक्ति ना, का उसके अर्थात बाद ही जाएंगे। आर्त जिज्ञासु मैं बोला ज्ञानी रुमाल में ज्ञानी घुमा रखे एक में हाथ में मतलब हमारा रखा है रुमाल, लगे। रुमाल रखा है टेबल। हाँ हाँ आंटी रखा है, अच्छा अच्छा, इसी भगवत गीता के मैं अंदर तो भूल गई। हाँ, उसी के अंदर, गीता के अंदर। अब कौन सा दिखा है? 114 पेज, 7वां का, हाँ 114 15वें पेज पे है, 115वें पेज पे है। अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार तरह के भक्त होते हैं। हाँ, अर्थार्थी तो जो सांसारिक पदार्थों के लिए बचते हैं, आर्त जो है संकट निवारण के लिए बचते हैं, और जो कुछ जानने के लिए जिज्ञासु बचते हैं। लेकिन उनको प्रिय ज्ञानी है, उनको प्रिय ज्ञानी है, क्योंकि वो उसी में स्थित है। हम लोग कौन से वाले भक्त हैं आंटी? बीच में हैं? मतलब कौन से वाले, सांसारिक पदार्थों वाले हैं कि संकट निवारण वाले हैं कि जिज्ञासु है? जिज्ञासु समझो। सब मिक्सअप है, थोड़े से हाँ, थोड़े थोड़े से। मिले मिले हैं। हाँ, संकट आता है तो भी पकड़ लेते हैं उनको, हाँ। और चीजों की तो थोड़ी बहुत तो होती है, पदार्थों के लिए, संसारिक पदार्थों के लिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी हाथ उठ ही जाता है मांगने के लिए। जानने वाला मेरे को था, दूसरे जानेंगे इच्छा। हम लोग मिक्सचर है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, पर ज्ञानी तो नहीं है, अभी नहीं। ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ज्ञानी तो मुझ में ही स्थित है, मतलब जो ज्ञानी सबसे प्रिय वो मुझ में ही स्थित है। जब ज्ञान हो जाएगा तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर तो ये तीनों छूट जाएंगे अपनी आप ही। जो हमारे कर्तव्य है हम अपने लोग हो जाता है ना कि फिर अपने कर्तव्य की तो पूरे वो भी करने हैं। कर्तव्य पूरे करते हुए सिर्फ याद ज्ञान करें। थक जाता है ना, फिर ज्ञान थक जाता है। बच्चों को नहीं, सबक के चक्कर में हम रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी याद में रहे हैं। हमारे स्वरूप को याद कर। वो दोनों नाव पे सवार हुआ नहीं जाता, हाँ, वो काम- दिमाग एक ही जगह लग जाता है। गृहस्थ में है ना, तो गृहस्थी गृहस्थी में 50 बच्चे लगे रहते हैं गृहस्थी चारों तरफ के। नहीं, वो वो- जब निर्णय को जाते हैं तब जैसे पढ़ते हैं ना वो, हम लोग मुरली तो उसमें कहते हैं कि तुम 8 घंटे काम धंधे को हो गए और 6 घंटे सोने को हो गए और बाकी इतने घंटे इसके हो गए, तो बस 2-4 घंटे तो बचते हैं। इधर नहीं है उन जाते हैं बाल बच्चों को देखने हो गए, बाल बच्चों को देखना तो सब जगह बताया है। भजन लेने के बाद गृहस्थी है तो गृहस्थी को भी जिम्मेदारी है, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है। गृहस्थी सबसे पहला धर्म है। वैसे गृहस्थी बहुत वैसा वो है, हाँ। जैसे सवाल लेता है ना, सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जैसे अभी अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया गया कि युद्ध करो लेकिन सुख दुख उससे परे, तो गृहस्थी भी ऐसे ही संभालो तब जाके वो हमारा कर्म माना जाएगा, वरना वो पाप पुण्य वाली लाभ में आ जाएगा। लग रहा था ना कि हम वही तो उनका मार युद्ध का क्या उदाहरण है, मतलब हमारे लिए वही उदाहरण है कि हमारी गृहस्थी युद्ध जैसी है कि हमें अपना काम करना है, लेकिन लगो ना उसमें कि हम मारेंगे, ताऊ है, चाचा है, भाई भैया, हाँ। मतलब वो विधवा होंगी तो हमें पाप लगेगा, इसलिए वो डर रही थी हाँ। कि हम इसलिए वो भाग रहे पीछे को भाग रहे थे। और भगवान उनके नहीं मालूम भगवान है, वो जानते हमारी सका है ये। जब बाद में विराट रूप दिखाया है तब वो कुछ ज्ञान आया है। अच्छा, अब तो कुटुंब का इतना रह नहीं गया ना, और तब कुटुंब का अब कहाँ हाल रह कहा गया? अब हम लोग जमाने वाला अब हाँ। हटता ही जा रहा है। अब हम लोग अभी भी ये कुटुंब तो परिवार कैसे कुटुंब होगा, बच्चे रह के क्या दो है। हाँ। और ऐसे कुटुंब चाचा- परिवार है। अब हमारी चाचा वैष्णवी है। का एग्जाम हो गया, अब उसका मन नहीं लग रहा है। पिछले हफ्ते से मुझे कुछ नहीं करने दिया, एक दिन भी मैंने एक भजन नहीं सुना, पूरा दिन वो मेरे पीछे पीछे नाचते थे। करे क्या वो, अब किसके यहाँ भेजे, रिश्तेदारी कुछ है नहीं, मतलब मम्मी का घर मतलब कलकत्ते में ना, अब यहाँ मैं यहाँ किसी के घर आज तक रही नहीं, अब अचानक बेटी को भेज दूँ क्या। परिवार में बढ़ गए रहते हैं सब अब उसका मन नहीं लग रहा है, कुटुंब अब वो परिवार पूरे टाइम में मेरे पीछे तो अब मुझे इतना फील हो रहा है कि एक बच्चे वाला क्या हालत होती है। अब आगे तो और भी चचताऊ नहीं मिलेंगे, फिर क्या करोगे। मोबाइल है तो तो ये तो मोबाइल में कहते मन हैं नहीं कि- लगता है, ये तो कहते हैं कि मोबाइल में इतना मन नहीं लगता है उसको। मैं आध्यात्मिक- कम पसंद है, पिक्चर उच्चर बिल्कुल पसंद नहीं, टीवी बिल्कुल देखती नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा हाँ, जाए वो तो मुझे चाय करती रहती परेशान। भक्ति का बिल्कुल। देखो हाँ, थोड़ी सी प्रेस मिलेगी। आए हैं। ओ बाप प्रेस? रे, प्रेस ही बोला शायद। क्या क्या मांग रहा है? प्रेस प्रेस प्रेस। प्रेस कहाँ चाहिए?
हाँ बोलिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं ना मालूम नहीं क्या तुम जो करो तो कर लो। भगवदगीता देखिएगा। तो ऐसा है पहले कुटुंब में सह सकती एक हो जितना कवर हो। अब आज तो सह सकती हूँ अपना है भी तो नहीं है, बच्चे तो एक ही बोले, सेंस की बात भी दूर है, पर बेटा तो एक ही बोले। आज मैंने ले रखी है। क्यों तीन क्या एक करें मैंने ले रखी है। हमारे परिवार में कोई है नहीं, एक ही बच्चे। अब इसलिए अब ये बड़ी है, बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे मतलब इसके संग का कोई नहीं है। अब इतनी परेशान है, इतनी से पढ़ाई की वजह से अच्छा करने तो पढ़ाई में लगी रहती है। अब यहाँ कहाँ जाए, कॉलोनी में कोई बड़े जमीन नहीं है, और सब कोई है नहीं साथ का उसके। वो वैसे भी किसी तो कह रहे इसलिए परिस्थिति अब अच्छी वाली आती है। जैसे पहले इंसान हमेशा पूरे कुटुंब का सोचता था, जैसे बोल रहे हैं ना, चाचा चाची इन सब का बड़ा मुँह है, अब क्या करें ना। अब ऐसा कुछ सोचता है कि मैं अपने भतीजे से दूर हो जाऊंगा, मेरे भतीजे का क्या होगा, ऐसा कोई रोता है आजकल। आप कि जो चाचा है उसकी फैमिली वो अलग, अपनी फैमिली पूरी इतनी तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से। तो अब आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए अच्छा समय है, मतलब ये ऐसे अब ये डिफरेंट पढ़ा है ना वो वाला, 17-18 पढ़ाया उन्होंने। में यही बात है। आप कौन सी किताब लिख रहे पहले हैं? बड़ा मोह होता था अपनी, मतलब कि घर की चाची या भाभी या मतलब उनको वो दुख हो जाए तो उसके लिए भी प्राण त्याग देते थे। हैं? अब तो मतलब जो अपने भाई भाई का क्या समझ बोल रहे अब बोलो तो परिवार को तुम मतलब लिखेंगे जैसे कोई भाभी है, अपने जो ताऊ जी है, उनके बच्चों का कुछ हो गया तो उसी के लिए वो भी मतलब हॉस्पिटल चले गए, इतने परेशान हो गए। तो मतलब कि उन्हें पहले भी पता नहीं था ना कि भाई का बच्चा कौन सा है, अपना बच्चा मतलब मिक्सअप होके एक साथ ही पलते वो अपने घर के ही बच्चे मानते थे। पलते बढ़ते एक साथ ही मिक्स हो जाते थे, कौन सा बच्चा मालूम नहीं पड़ता था। बहन का समय लेकिन ऐसे जैसे गाँव अशोकाबाद में हमारी पापा की फैमिली है, अभी हमारे छोटे भैया बड़े भैया खत्म हो गए तो हम गए, वहाँ सबके बच्चे ऐसे मिक्स में काम करा रहे थे, पता नहीं कौन किसका बच्चा है। सब इतने अच्छे, तो अच्छा लगता है देख करके कि आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन क्या कर रहा है, सब मिलके काम कर रहे थे, किसका बच्चा कौन सा मालूम नहीं पड़ता। एक साथ खाते थे एक ही थाली में सब बैठ लेकिन यहाँ शहरों में इधर की तरफ ये बच्चे एक एक होने लगे, ये वाली बात नहीं तो यहाँ तो अकेले अकेले रह रहे हैं ना। तो ये अब बच्चे क्या भी है एक एक कि- हैं। तो अब आध्यात्मिक ज्यादा जरूरत है। अगर आध्यात्मिक सहारे नहीं रहेंगे तो तो रह नहीं डिप्रेशन में पाएंगे। जाएंगे, फिर स्ट्रेस में जाएंगे, क्योंकि लोग नहीं है, संभालने वाले नहीं है, है ना। तुम्हारे तो चलो एक भाई थे, और जिनके ये लोग 7 भाई हैं, सब अपना अपना ही रह रहे हैं। हम लोग तो 7 भाई इनके पहले के हैं, अब किसके 7 भाई हो रहे हैं? 3 भाई थे। अब कौन 7 भाई कर रहा है? तो वो जय और तन्नी अकेली है कि नहीं दोनों बस? वही अब 7 भाई कौन कर रहा है? अब वहाँ चार कभी परिवार में तो हैं, कभी और हमारे यहाँ तो- कल भी था, लेकिन अब आगे नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे जनरेशन बढ़ेगी तो कोई बात है वो बच्चे आज ये 7वें का 17 और 18, 7वें का 17 और 18। हमारे परिवार में सबके एक एक लड़का ही है, एक लड़का या एक लड़की, 2 बच्चे भी नहीं है। इतना लिमिट परिवार है, मतलब शादी ब्याह में भी मिलोगे तो घर में मतलब रौनक भी नहीं आएगी, इतने लोग भी नहीं है। ठीक है, 7वें का 17 18 देख लिया। देख लिया हमने, देख लिया। आंटी आप देखो, आंटी आप चले गए थे, आपने नहीं देखा था। 17-18 आप देख लो। कोई भी नहीं, सब घर की 7वें का 17 18, 7वें अध्याय में हाँ, 17 18 ना। आप बोलो इस वाले पेज में से 15 नंबर पेज पे हाँ देख लिया, तो हमने भी देख लिया, आगे करो भैया। तो इसमें ज्ञानी की बात करें, इसको जरा बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग सबने डिस्कस कर ही लिया ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी के मतलब ये उनके लिए भी है, जैसे कई होते हैं उनको ज्ञानी नहीं होते, भगवान कौन है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान की विभूति है क्या, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है, भगवान का नाम क्या है, भगवान को किसी नाम से पुकारते भी कि नहीं, उनका स्वरूप क्या है। तो अब ज्ञानी को ये पता होता है, ज्ञान का मतलब जैसे कुछ पता होता है, आइडिया होता है ना। एक बिल्कुल गांव में उससे आप बोलते आप भगवान की पूजा करो ना, बोलते हैं कौन से भगवान, कोई ये भगवान है ना, तो वो पूजा करने लगेगा ना। अब उसको मालूम ही नहीं है तो भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है ना। अब कोई मतलब कर रहा है कि ये मतलब ये देवी की पूजा कर रहे हैं, तो उससे बोले क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा। अब वो मतलब पूजा तो कर रहा है, लेकिन मतलब उसे मालूम ही नहीं ये भगवान है, तो किस लेवल का वो भगवान मान रहा है, क्या मान रहा है। इसलिए भगवान यहाँ बोला कि ज्ञानी मुझे प्रिय है। ज्ञानी को स्पष्ट पता है कि मुझे, जैसे गजेंद्र को पता है कि वो किसकी पूजा कर रहा है ना, तो पता भी तो होना चाहिए किसकी पूजा कर रहे हो आप ना। आप जिसको भगवान मान रहे हो, और जैसे कई और बोलते हैं नास्तिक है ना, जो नास्तिक होता है या आस्तिक है ना, और वो जो नास्तिक होता है वो भी नहीं जानता है कि वो भगवान का विरोध कर रहा है कि किसका विरोध कर रहा है। और जो आस्तिक होता है वो नास्तिक को गुस्सा हो रहा होता है कि ये भगवान को नहीं मानता, तो उससे भी कई बार ये नहीं पता होता है कि
मैं मतलब कि जिस चीज़ को मनवाना चाहता हूँ ये उसी को बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। कई बार जो नास्तिक होता है वो पता क्या बोल रहा होता है, वो कहता है कि कोई एक ईश्वर बैठा है कहीं पे, मतलब एक पोजीशन पे बैठा हुआ है कहीं सिंहासन पे ना। ये लोग सब ऐसा मानते हैं कि एक ईश्वर बैठा हुआ है कहीं पे एक नगर में, एक राज्य में, और वहाँ से सब संचालन कर रहा है। तो मतलब हम ईश्वर को नहीं मानते, हम उनका ही मतलब होता है वो उनका। और लेकिन वो ये मान रहे होते हैं कि ये सब एनर्जी जो चल रही है और ये प्रकृति अपने आप मतलब कि एक एनर्जी से चल रही है और हम उससे चल रहे हैं और हमारे कर्म ही इम्पोर्टेंट है। नास्तिक यही बोलते हैं ना। तो वो एक्चुअल वो भगवान का ही तो बोल रहे होते हैं। वो उस मतलब कि वो भी गलत समझ रहे होते हैं कि ये लोग गलत समझ रहे हैं, और वो भी गलत समझ रहे होते हैं कि ये गलत समझ रहा होता है। एक्चुअल में वो भगवान का ही कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वही सोचते हैं कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान एक जगह बैठा हुआ है। जैसे मैं तो नहीं मानता कि एक ही जगह बैठा हुआ है ना, लेकिन वो ऐसा मानते तो नास्तिक कहेगा कि ये लोग सब जो ईश्वरवादी हैं, मैं तो नास्तिक हूँ ना। और उसे इन मालूम कि नास्तिक बोल किस तरह है। एक्चुअल में वो एनर्जी को मान रहा है, वो सब जगह उस पावर को समझ रहा है, वो उस ब्रह्म के उस निराकार रूप का, उस एनर्जी रूप का वो मतलब मान रहा है। लेकिन वो उसी ईश्वर को नहीं मान रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूँ। और वो फलाना दूसरा जो भगवान की पूजा करता है वो भी कह रहा है कि ये नास्तिक है क्योंकि ये इसलिए मान रहा है। तो इसलिए दुनिया में बड़ा भ्रम है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि ज्ञानी है ना, जो सही तरीके से समझ रहा है। तो 14वें श्लोक का 14वां श्लोक कह रहा हूँ, 14वें अध्याय पे आ जाओ इधर। 14वें अध्याय 14 पीछे पहले पे आ जाओ। पहला ही पहले तो पहले देखो। ज्ञानी में अति उत्तम इस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है, उस परम ज्ञान के बारे में जहाँ चर्चा की गई मैं उनको उठा रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मैं उसे फिर से कहूंगा। इस ज्ञान का आश्रय लेके मनुष्य क्या होता है, सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। ये मतलब ऐसा ज्ञान है जो आपको जो धैर्य देने वाला है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में 19 और 20वां श्लोक पे, इससे 14 के 19 और 20वें श्लोक पे आ जाओ। क्योंकि हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके हमारी गाड़ी ये बढ़ेगी ना, पैसेंजर की तरह इस तरह से बढ़ रही है ना, तो ये बीच में हम लोग स्पीड अप कर देते हैं ताकि हम महत्वपूर्ण चीज को देख सकें। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीन गुणों से अत्यंत परे सच्चिदाल धन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 19वां श्लोक। ठीक है, जिस समय दृष्टा 14वें अध्याय का 14 चैप्टर का 19वां श्लोक, जो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीन गुणों से अत्यंत परे सच्चिदा घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उसमें मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी कि भगवान को तत्व से जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मतलब कुछ ही समझ लिया। वो भगवान है जो हमारे लिए रोटी लेके आते हैं, वो भगवान है जो हमारे बच्चों की रक्षा करता है, वो भगवान जो हमें वर्षा से बचाता है ना। कुछ तो यही तक ही मानते हैं, उनकी बुद्धि मतलब बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। इसको मतलब तीन गुण है, सत्व रज तम। ठीक है ना, हमारा ये देह जो बना हुआ है और हम रोज देखते हैं कि इसे भूख लगती, प्यास लगती है और इसे कोई अप्रिय बोल दे तो गुस्सा आता है। तो हमारे अंदर सत्व रज तम तीन गुण होते हैं। रोज हम पूजा करते हैं तो हम सत्वगुण में होते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ अप्रिय बोल दिया तो हम गुस्सा हो गए, तो फिर हम मतलब कि उसमें तमोगुण में आ गए, है ना। और रजोगुण में किसी ने बोल दिया कि यहाँ फायदा होने वाला है, यहाँ पैसे लगा दो, तो हम रजोगुण में आ गए, है ना। या मतलब कि जो मतलब कि बाहर जितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदने की लालसा, ये सब रजोगुण के लक्षण है ना। तो इन तीनों गुणों को जो ये देखता है, वो ये देखता है कि मैं इन्हीं के वशीभूत होगी। गुण ही गुण में एक और मतलब इसमें श्लोक है पहले इसी में भगवद गीता में, ये तीनों गुण ही अपने आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो करता नहीं है वो कौन है? परमात्मा। वो इन तीन गुणों से अफेक्टेड होके काम नहीं करता। हम तीनों गुणों से अफेक्टेड होकर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं।
तो यहाँ भगवान ने क्या बोला, जो इन तीनों गुणों से परे, इन तीनों गुणों के बियॉन्ड जो रहता है, कौन, परमात्मा, उसको जानता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ठीक है, कम से कम इतना तो समझ लें, है ना। ये समझ के अपने दिल में उतार लें कि भगवान इन तीन गुणों से परे है और हम लोग इन तीन गुणों से दिन भर एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे जानता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ना। हम जान रहे हैं कि हमें ये तीन गुण है, उसी से हमें अच्छा बुरा सुख दुख होता है। हाँ? इन तीन गुणों में यही तो आएगा। हाँ, वो सब तो होता ही है। और दूसरा मतलब ये कि ये उससे कर्तापन से थोड़ा सा अलग हो जाए, और उस अलग हो जाने का मतलब, जैसे हम बोलते हैं तीन गुणों के परे जाना है, तो भगवान को बोलते हैं गुणातीत बोलते हैं, यानी तीन गुणों से परे है। दूसरा बोलते हैं त्रिगुणातीत भी बोलते हैं ना, गुणाकेश बोलते हैं, मतलब बहुत सारे शब्द हैं, गुणाकेश तो नहीं, तो गुड़ा के अर्जुन को हाँ वो तो उनको हो गया है ना। गुणा ईश्वर जो गुणों से परे है ना, एक और वर्ड कुछ होता है, तो जो है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमेशा भगवान यही बात करते हैं, यानी कि जो भगवान का स्वरूप है, जैसे भगवान है, कोई उसके बारे में जब बार बार विचार करता है, तो हम जब उसके बारे में विचार करते हैं तो हम उसमें स्थित हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे परमात्मा के गुणों के बारे में विचार करते हैं तो हम उसमें स्थित हो जाते हैं, और उस समय हम जब परमात्मा में स्थित होते हैं, इस तरह से समझ के कि हम तीन गुणों से परे हैं, तो वो जो हम परमात्मा के अंदर बैठे होते हैं ना, जब परमात्मा में स्थित, उसी को बोला जाएगा। जब हम परमात्मा का भावपूर्ण ध्यान कर रहे हैं, उस समय हम ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमगुण, तीनों गुणों से परे होते हैं। तो वही मतलब स्थिति है जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब मान लो उसी स्थिति में ही उसके मतलब कि प्राण निकलते हैं, तो समझो उन्हीं में स्थित हो जाए। ठीक है, अगला, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण, अगला वाला 20वां, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अर्जुन पूछ रहे हैं, नहीं वो छोड़ो, मतलब यहाँ आप यहाँ मेन चीज देखो, इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि स्थिति पाई जा सकती है, मतलब ये जो बुढ़ापे का दुख है, फिर उसके बाद मरने के जो डर है, इन सब से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, जब इन तीनों गुणों से परे उल्लंघन करके वो मतलब भगवान के उसमें स्थित हो जाता है। ठीक है, आगे है मतलब आप लोगों का होमवर्क है ये, जो आगे इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ। ठीक है ना, यही तो है उसमें, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है हर चीज। भगवान को जैसे हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही हम कृतार्थ हो जाते हैं, हम बिल्कुल आनंदित महसूस करते हैं। भगवान ये यहीं पे यही बोलना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं पूरा हाथ जोड़ लिया, घंटी बजा ली और आरती कर ली। ठीक है ना, आरती से तो कुछ नहीं, 15 का लास्ट श्लोक भी लेकिन देखो। वो आरती जो है पहली सीढ़ी है। आरती पहली सीढ़ी तो है। लास्ट के 2 श्लोक, हाँ वहाँ से धीरे धीरे करते हैं। लेकिन हमको जो मिलना है, जैसे कोई पढ़ाई शुरू करते हैं किसी एग्जाम की, तो शुरुआत में हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ते हैं, बाद में मेन चीज़ें पढ़ते हैं जिनसे मार्क्स आएंगे। इसी हाँ लास्ट के दोनों देख लो। सब प्रकार से तत्व पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्व सब प्रकार से निरतम वरिष्ठ को ही बसता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ये अति रसनी गोपरी साथ मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यानी कि आपको मतलब ये ज्ञान सुन के बिल्कुल आनंदित हो जाना चाहिए, अगर आपने उसको महसूस किया है। अगर ज्ञान हमारे अंदर अगर जा रहा है तो बॉडी हल्की होगी, और जा रहा है अगर कुछ नहीं अगर बॉडी हमारे में कुछ भी नहीं हो रहा, तो अभी हमारे अंदर तो गया ही नहीं। यहाँ पे देखो कि ये हो गया ना 16 का, जैसे आप ये देखो 16 का 5वां श्लोक है ना, यहाँ भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि भाई देखो 16वें का 5वां कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा है ना, यानी कोई दैवी है या आसुरी है, 2 ही संपदा लेके कोई व्यक्ति यहाँ पे संसार में है। ठीक है ना, तो दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए है ना।
यानी कि हम लोग के बीच में कोई अफसर बैठा है, कोई दैवी गुण लिए बैठा है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। तो ये अर्जुन तू, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि वो फलाने का बच्चा बहुत अच्छा है ना, या हम किसी को कहते हैं वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना, तो यानी कि हम एक्चुअली यही कह रहे होते हैं कि वो देवी संपदा से हो गए। उनके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं, वो जब भी मिलते हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं, जहाँ देखो सब दान करते हैं, और हमेशा एक अन्याय हो रहा होता है तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ऐसे हम किसी की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब वो दैवी संपदा लेके वो उत्पन्न हुआ, और कुछ आसुरी संपदा लेके उत्पन्न हुए है ना। जहाँ लड़ाई ना हो रही हो वहाँ भी लड़ाई कर लेते हैं। अब जैसे हमने ट्रेन में कई बार देखा, अपनी मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं तो अपनी लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। एक व्यक्ति हमारे साथ बैठा था और वो मतलब कि कभी इससे लड़ रहा था, कभी इससे लड़ रहा था। एक बार हमसे भी मतलब कुछ पूछने लगा, बड़ी मुश्किल हमने वो धैर्य के साथ उसको उसकी बात का जवाब दे दिया, उसके ज़्यादा बात के पड़े। लेकिन कभी इससे लड़ रहा था, ये कहीं ना कहीं जैसे गाड़ी कहीं से ऐसे भिड़ रही होती है ना, कहीं इधर टकराई उधर टकराएगी, फिर किसी न किसी से कोई जोरदार तरीके से लड़ाई करके तब उसे शांति मिलेगी। मतलब कभी मतलब कि किसी से मतलब सीट को लेकर उलझ रहा, कभी टीटी आ रहा तो उससे लड़ रहा। वो एक्चुअली अंदर से परेशान आत्मा है, वो अंदर से परेशान है, परेशान मैं कहती थी किसी चीज का दंड भोग रही होती है, अंदर से वो परेशान है बेचारे। वो दंड हम भी लोग भोग इस रही सत्संग होती में है। क्या करते हैं कि और बल्कि कंपेशन दिखाना चाहिए ऐसे आत्मा को जो परेशान होते हैं बेचारे। वो अंदर से परेशान है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। कौन सा शुरू पढ़े ये बस 16वां का मैं यही पांचवा सब तो पांचवे की बात कर रहे थे। उसी का तो उदाहरण दे रहे थे भैया। दैवी संपदा देखा ही नहीं। आप बताओ सॉरी, आप कौन सी संपदा हो? टीचर से पूछो ना, भगवान के बच्चे हो, टीचर अब जमाने से ना आपके तो घर के टीचर हैं फिर भी। भगवान के है ना। अब जमाने से ना आए रे, हाँ प्यार से बोले। अब जमाने से ना आए रे। सो क्या है अब तो? याद नहीं तो आ जाएगी। नहीं तो भिखारी छुट्टी लगी खा गई दादी सातवें अध्याय में जो आत्मा की शांति के लिए कौन सा श्लोक है? सातवें अध्याय में। आत्मा की शांति के लिए हाँ। है? कौन सा है? देखो निकालो। अभी तो शुरू से कोई बात नहीं। सातवें देखो ये कोई आत्मा की शांति में कोई नहीं लग रहा मेरे को। आत्मा की शांति मैंने तो सारी देख ली है, 24 की 24 देख ली ऐसी तो। नहीं सातवें अध्याय। अच्छा सातवें, हम तो कौन से देख रहे हैं? 16वें अध्याय में। नहीं सातवें में देख लिया मैंने, सातवें में भी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। वो तो क्या आपको मतलब किसने बताया कि आत्मा की शांति? अरे वो मतलब कि व्हाट्सएप पे जाने कितने लोग क्या क्या कमेंट्री करते रहते हैं, और वो मतलब पूरे सातवें अध्याय को समराइज करके लिख दिया कि आत्मा की शांति के लिए ऐसे कुछ लिखा हुआ। नहीं ऐसा व्हाट्सएप में मैं देखती मैं देखती हूँ बापूजी की किताब में आ जाए। जब वो हुई है ना हवाई जहाज की दुर्घटना जो हुई थी तो सारे मर गए, तब सातवें अध्याय का पाठ किया गया पूरे है। सातवें अध्याय का। हाँ तो ये 23वां श्लोक ले लो, इसको ये वाला ठीक ठाक है। परंतु अब बुद्धि गुरु के फल नाशवान तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। तो इसी को शांति मान लो। एक श्लोक ही बोला है उन्होंने। ओम श्री राधे। तो मतलब नहीं अभी तो हो गया। बहुना जन्मनान्ते ज्ञानवाना प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है। ये वाला देखो जरा 18वें अध्याय का। सब कुछ
ये था ना मतलब अरे तो और क्या करें, गीता तो चलती रही। 18 अध्याय का 63 64वां निकालो। 18 आखिरी चैप्टर। 64 संपूर्ण गोपियों से की गोपियां नीत परम रहे शिव के बच्चों को संपूर्ण गोपनीयों से कैसी गोपनीय सर्व गुहातम, मतलब मेरे परम रहस्य वचन को तू फिर से सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम इतर वचन। ठीक है, इसके बोलने का जो अगले 2 श्लोक हैं वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमना भवमनुक्त मदाजीवा नमस्कुरु मावेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोवसि में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व गुहातम, देखो है ना, एक होता है सीक्रेट है ना, कि मैं बहुत सीक्रेट बात तुमको कहता हूँ। एक होता है सीक्रेट में भी सीक्रेट है ना, बहुत सीक्रेट है ना। एक होता है सीक्रेट मोस्ट है ना, जो सबसे ज्यादा सीक्रेट है, और उसमें भी सर्व लिखा दिया है। उस सीक्रेट मोस्ट में भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है सर्व गुहातम, जो सीक्रेट मोस्ट है उसमें भी सबसे बड़ी जो गुहातम बात है वो मुझसे तुम। भगवान यहाँ पे उस मत है कि उस गोपनीय बात को कह रहे हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। भगवान ने क्या बोला कि मेरा मन वाला बन, मेरा भक्तवन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सत्य बोलता हूँ, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय मित्र है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, है ना। चल छोड़ ये सारी थ्योरीज, चल छोड़ मतलब ये सारे विचार, है ना, कि मैं ये करूंगा तो पाप लग जाएगा, मैं ये करूंगा, तो सब कुछ छोड़ के बस जो कुछ भी कर रहा है मेरा मन वाला बन। यानी कि अगर कोई मतलब हर सेकंड हर समय भगवान कृष्ण के उसमें आ गया तो वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, है ना। हनुमान जी क्या हमेशा पूजा करते थे भगवान राम की, है ना। वो तो पकड़ के जो गुंडे बदमाश थे उनको मार देते थे। तो क्या किसी के मर्डर का इल्जाम लगता था हनुमान जी के ऊपर? क्योंकि वो हमेशा राम के भजन में लिए, है ना। तो कुछ भी पाप और ये सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने ये स्थिति पा ली, कैसी स्थिति कि भगवान का ही हमेशा उससे ध्यान है, और तो भगवान ने यहाँ पे तो एक और आपको इशारा मिलता है इसमें जो हमने आज श्लोक पकड़े कि भगवान का ध्यान करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के गुणों का ध्यान करना, इसका मतलब ही ये होता है कि भगवान में स्थित रहना। यानी कि आप बिल्कुल भगवान में ही बैठे हो, निरंतर आपका मतलब जो एरिया है, मतलब आप उसी सिंहासन पे बैठे हो जहाँ कृष्ण बैठे हैं, जहाँ वो सर्वशक्तिमान बैठा है, आप उनकी गोद में ही बैठे हो, और उन्होंने अपने गोद में अपने ऊपर अपने मतलब हृदय से लगा के आपको रखा हुआ है। जैसे ध्रुव जी महाराज हो या प्रहलाद जी महाराज हो ना, तो प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बिठाया और अपनी जीभ से चाटने लगे थे नरसिंह भगवान, और उन्होंने कहा कि इतना सौम्य बालक है। तो इतने जो भीषण रूप में भी उन्होंने उनको प्रेम से तो वही स्थिति है। वो तब है जब हम भगवान के ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान में ही स्थित है। भगवान को ध्यान इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए 5 या 10 मिनट की पूजा हर एक घर में करने को बोलते हैं ना, कि भाई चलो पूजा में आ जाओ, आके जाओ। इसका मतलब क्या होता है कि 5-10 मिनट ही वो मतलब सारी चीज़ छोड़ के ना, कि फलाने के जाना था, ये पार्टी करनी थी, वो चीज़ें कुछ देर के लिए हट जाती हैं जो संसार की बातें चल रही होती है ना, आप भगवान में स्थित हो जाते हैं। तो आज का हम ले रहे थे राजा अम्बरीश की कथा एक बार फिर से, जो कि वन ऑफ द फेवरेट है। दादी से सर छोटी को दो। सुबह मेरा है इसकी सैलरी से मैं भी लूंगी थोड़ा कमीशन। ये चालू बीच में गायब हो जाते हैं तो मुझे इनके जगह ड्यूटी निभानी पड़ती है ना, तो फिर मैं लूंगी थोड़ा सा। तो आज वो उपनिषद गंगा के एक एपिसोड में सुबह मैं जरूर सुनाता हूँ ना, इसमें हर जगह पे भगवान को ही देखो और वही सब कुछ है जो बात है ना। तो उसमें मतलब एक गुरु जी थे, तो मतलब सब कुछ मतलब कुछ मैं या तू या ये अपना पराया है ना, तो फिर वो
तो रिभु और उनके मतलब कि सेतु करके उनका शिष्य है ना, तो मतलब वो अपनी परीक्षा पूरी कर लेता है और वो सारा जन पूरा कर लेता है ना। तो जो रिभु ऋषि थे वो कहते हैं कि चलो मैं मतलब कि देखने आऊँगा, मैं शहर में तुमसे मिलने आऊँगा। तो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ज्ञान का मतलब कि सही उपयोग कर रहे हो क्या कर रहे हो। कुछ मतलब खास नहीं है, ऐसे ही है। तो वेश बदल के ऐसे पहुँच जाते हैं ना। तो वो उधर मतलब कैसे चल रहा था, शहर में घूम रहा था उनका चेला सेतु ना, तो उधर से चल रहा था तो सामने से वो राजा की पूरी मतलब पलटन चल के आ रही थी। राजा हाथी के ऊपर बैठा हुआ और बाकी सैनिक लोग चल रहे थे ना। तो ऐसे तो फिर वो ऐसे बूढ़ा कमजोर गांव का और पगड़ी वगड़ी लगा के और बहुत ही झुकी हुई कमर और ऐसा बन के जानबूझ के वो उनके गुरु ऐसे आ जाते हैं, तो वेश बदल के आते हैं ना। बोलते ये क्या हो रहा है उसके यहाँ पे जो है राजा की सवारी निकल रही है ना, राजा की सवारी निकल रही है। बोलते अच्छा होती है राजा की सवारी निकल रही है यहाँ पे, तो कहाँ है मतलब राजा की सवारी निकल रही है। बोले कि तो सामने देख नहीं रहे कि वो जो सामने से जो हाथी आ रहा है उस हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ है मतलब ना, तो मतलब कि वो मतलब है राजा। बोलता है कि कौन मतलब कहाँ बैठा हुआ, बोलता है कि वो जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है ना वो राजा है। तो वो मतलब राजा सामने से आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही इतनी बात है ना। वो करके भी दिखाते हैं वो तो बोलता है कि ये क्या मतलब बात है। बोलते है कि आप कह रहे हो कि इन दोनों में से राजा वो ऊपर वाला है, अच्छा मतलब कि ये बोलता है नीचे हाथी है। बोला कि हाँ। बोलता है कि ना, बोलता है कि लेकिन आप तो कह रहे हो कि राजा ऊपर बैठा है वो नीचे है, तो ये नीचे ऊपर का क्या मतलब। बोलता है अरे मैं दिखाता हूँ तुम्हें तो इतनी बात भी समझ में नहीं आती। बोलते तुम नीचे हो जाओ है ना। तो वो नीचे आता उसके बैठ जाता। बोलता है कि देखो जैसे तुम नीचे बैठ गए तो मैं ऊपर बैठ गया है ना। वो उसको मतलब बूढ़ा कमजोर, हाँ गुरुजी को मतलब ऐसे उकड़ू बना दिया जैसे जैसे मतलब पापा लोग अपने बच्चों को बिठा के ऐसे चलते हैं। तो बोले कि अब ये देखो मतलब कि अब तुम ऐसे बैठ गए और मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ ना, तो मतलब बैठा तो अब मैं राजा हूँ और तुम हाथी हो है ना। बोला कि जो अब जो तुम जो नीचे हो वो हाथी हो, जो ऊपर मैं बैठा हूँ वो राजा हूँ है ना। तो बोला कि अभी भी मैं समझा नहीं। बोला कि तुम कह रहे हो कि क्या नाम है मैं मतलब कि मैं जो ऊपर बैठा हूँ वो मतलब राजा है और ये जो तू जो नीचे है जो जिसके ऊपर बैठे हो और मतलब वो हाथी है ना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि ये मैं और तू क्या है। अब उसको बैंड बज गया तो फिर कहाँ से होके पहले तो मतलब कुछ पूछा फिर उसमें से और फिल्टर किया मतलब ना। आप समझो कि हम लोग एक बड़े पदार्थ से लेके एक छोटे पदार्थ फिर उसके एटॉमिक लेवल तक और फिर उसके सब एटॉमिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। ये हमारा ज्ञान होता है। तो एक तरह से उन्होंने वो लेवल दिखाएगा ना। तो जैसे ये बोला कि मैं और तू क्या है तो फिर नीचे उतर आया और फिर उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंसू निकला था। उसने कहा कि गुरुजी आप ही हो लगता है। आचार्य है ना। तो लगी मैं और तू क्या, तो मैं और तू कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें मतलब कि तू बोल रहा है कि जो ऊपर बैठा है वो राजा वो मतलब कि मैं है और ये जो नीचे जो हाथी है ना। तो कभी हम बोलते हैं मैं और तू है ना, कभी बोलते हैं कि ये कुछ है ही नहीं मतलब एक्चुअल में कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का विस्तार है। कहते हैं ब्रह्म एक है, पुरुष एक है। पहले मतलब अपनी भगवत गीता हो इससे अपने वेद सब जगह इसको स्वीकार किया गया। ये सांख्य शास्त्र की विशेषता है। ये जो अपना सांख्य शास्त्र कपिल भगवान का तो नाम सुना होगा ना। तो कपिल भगवान उन्होंने माता देवकी उनको जो है उनको ये ज्ञान सुनाया था। तो उसमें तो विशेषकर ये बात कही गई कि यहाँ सिर्फ दो ही चीजें थी, एक पुरुष था एक प्रकृति का है ना। मतलब एक ही पुरुष था एक प्रकृति था और इस प्रकृति के संयोग से उस पुरुष के कई विवर्त खड़े हो गए है ना। जैसे कि हमने नीचे कई पानी के घड़े रख दिए और वो चंद्रमा नीचे दिखाई पड़ रहा है और नीचे लोग ना अभी सो के उठे उन्होंने ऊपर देखा ही नहीं। तो नीचे कह रहे वो कितने सारे चंद्रमा है ना, लेकिन चंद्रमा ऊपर एक ही है ना। तो ऐसे क्या हुआ, एक ही पुरुष है और एक ही प्रकृति है और जो ये सब दिखाई पड़ रहे हैं तो ये उसके विवर्त है ना। तो ये सब उसके भाग हैं। और इसी तरह से वो चंद्रमा जो है ऐसे अलग अलग घड़े में नहीं है, वो चंद्रमा तो एक ही है लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। तो जो ऐसे इसी को जानने के लिए इसी को मानने के लिए भगवद गीता में बताया गया है कि मुझे जो तत्व से जान लेता है कि
लग रहा है। तो वो हाँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा अब जान रहे हैं है। स्मेल वाली बात नहीं, दिख नहीं रहा, लॉ नहीं दिख रही ना। पूछने की वो जल तो रहा है, जल तो रहा है। अच्छा नहीं जला लेकिन अभी smell लॉ सी है। नहीं, स्मेल नहीं, वो लॉ नहीं दिखाई दे रही ना छेद में नहीं, से। दिख रही कुछ चमक रही है। चल रहा है हाँ, फिर तो ठीक। तो आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग जो पर ब्रह्म की बात कर रहे थे, और हम लोग जो एक ही ब्रह्म की बात करते हैं ना, एक को हम भविष्यामी, मतलब जो ना मैं एक था और मैं प्रकट हो गया, है ना। ब्रह्मवेद ब्रह्मवती, यानी कि ब्रह्म को जानने का ब्रह्म ही हो जाता है, यानी कि एक्चुअल में वो अलग अलग घड़े में जो चंद्रमा थे वो नहीं थे, एक्चुअल में एक ही चंद्रमा था। इसी तरह से हम ये देखते हैं, पहले हम विचार करते थे कि इतने स्त्री पुरुष नजर आते हैं एक शहर में ना, तो दूसरे शहर में जाओ वहाँ भी इतने सारे लोग हैं ना, तो इतने सारे जो हैं क्या मतलब इतने सारों को देख के मन में एक भ्रम की स्थिति हो जाती, क्या वास्तव में ये इतने सारे अलग अलग चीजें हैं क्या इस संसार में। लेकिन असल में जब ज्ञान में आते हैं तो पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारा भ्रम है, मतलब कि केवल एक ही ब्रह्म है और एक ही चेतना है। तो इससे क्या फायदा होता है, अब बताओ इस फिलॉसफी से क्या फायदा होता है। एक तो संसारिक फायदे की अगर बात की जाए तो ये होता है कि मन में से वो मलिनता हट जाती है, दूसरे के होने की वजह से जो एक मलिनता होती है ना कि फलाना ये फलाना वो ना, तो वो हट जाती है। आपका द्वेष खत्म हो जाता है, आपका मतलब ईर्ष्या खत्म होने लगती है, आपका क्रोध खत्म होने लगता है। आप गुस्सा किस पे करोगे, है ना? क्योंकि जो प्रकृति अपना खेल कर रही है, ठीक है ना, प्रकृति अपना खेल कर रही है, वो जो उसमें आत्मा है वो शुद्ध है, जो यहाँ आत्मा शुद्ध है, और उसके अंदर जो मन बुद्धि जो है, जो प्रकृति के गुण है वो भी खा पी रहा है ना। मतलब मेरे को भूख लगी है तो मेरे टाइम पे अगले वाले को भूख नहीं लग रही है ना, यानी कि वहाँ पे प्रकृति अपना खेल कर रही है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रकृति का एक खेल मात्र हो रहा है, वो वही है जो यहाँ है। इसलिए बोला कि तत्त्वमसि ना, उसने बोला कि मतलब कि तुमने जब अपने शिष्य को श्वेत केतु को, जब उनके पिताजी ने बोला कि बोलो तुमने क्या ज्ञान सीखा ना, तो उनको यही बोला कि उसने तौंग तरह क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने यही बोला कि वो तुम ही हो एक्चुअली। और यही मतलब जनक जी को भी अष्टावक्र ने यही कहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब ये संसार है, ये सब है, ये क्या है, ये मतलब कि आखिर मतलब कि सब क्या है, मतलब ये सब जो कुछ दिख रहा है ये तुम ही हो राजा जनक, यही बोला। मतलब इस तरह से, तो इस तरह से ध्यान लगाना पड़ता है कि मैं ही हूँ, और मतलब मैं उस परम ईश्वर के साथ में उस पर स्थित हूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने आप को इंडिविजुअल मानते हैं और कहते हैं कि ये फलाना है उसका अच्छा हो जाए और इसका बुरा हो जाए, ऐसे ऐसे करके भगवान जी के सामने कुछ लोग बोलने जाते हैं ना, ऐसा अपराध करते हैं ना, यानी कि वो कोई बोलता होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि फला मतलब अपने लिए मांगो, को दूसरे के लिए बुरा कौन मांगता है। दूसरे के बुरा ऐसे मांगते हैं कि मतलब जो संकट दे रहा होता है ना, जो कष्ट दे रहा है उसके लिए बुरा तो उसके लिए ये फलाना हम पे केस करे दे रहा है, तो इसको मतलब इसका अनिष्ट हो जाए, तो ऐसे बोलते हैं, और ये संकट टल जाए ऐसे तो बोलते हैं, है ना। तो ऐसे जो और जो भी है, कुछ लोग मतलब बहुत होते हैं कि हमारा कुछ, लेकिन वैसे दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है, लगते दोनों, यही तो ट्रिक है, दोनों का आता है। यही तो इसी बात की तो ट्रिक है। जैसे लगता दोनों, ठीक है ना, लगेगा किस पे दोनों, वो अगला भी है ना। जैसे कहते हैं दो लोग लड़ रहे थे, मतलब दोनों आपस में जो है वो, जैसे खबरें कितनी खराब आती है ना, उसमें अगर आप देखोगे दोनों पार्टी गलत होता है ना, क्योंकि अगर दोनों में भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो इसकी बुराई उस पर लगेगी, इसकी बैड जो है क्या कहते हैं वो उस पर लगेगा, उस पर भी लग जाएगा, और उसने उसके अच्छी दुआ करी वो भी लगेगी, जिसने बुरी दुआ करी वो भी उस पर लगेगी, ये ऐसे खेल चलता रहेगा, ठीक है ना। हुआ तो प्रकृति का है तो क्योंकि है ही जब दूसरा कोई नहीं है, ये मान लो तो फिर वो बहुत ऊंची बात है। तो एक ही पुरुष और एक ही प्रकृति है, लेकिन जो है उसमें आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ बोला एक श्लोक में, अभी हमने इसलिए पढ़ा, इसलिए मैंने वो पढ़वाया है ना। बोले कि जैसे ही कोई जान लेता है कि मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं ही परमात्मा हूँ बस सब कुछ, तो फिर मतलब उसको ना जन्म होता है ना उससे बुढ़ापा होता है, वैसे ही उसका कटने लगता है, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो मैंने बात कही ना, जो आपको अभी गले नहीं उतर रही ना, वो प्रकृति के विरुद्ध है। तो प्रकृति फिर वहाँ ठहर नहीं पाती, प्रकृति कहती है इसको तो निकालो यहाँ से, इसको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ये तो मतलब इसने तो पहचान लिया है ना, तो इसको अब यहाँ से निकालो। ये बाकी जो फंसे हुए लोग हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो रजोगुण तमोगुण फंसे, जो मोहनी वृत्तियों फंसे हुए लोग हैं, इनको मैं फिर ऐसी जन्म देता रहता हूँ और इनको ऐसे फंसा के रखता हूँ, और बुरे काम करते हैं तो इन्हें कीट पतंगे बना देता हूँ। ये भी तो इसमें होमवर्क है आपका, इसमें देखना है ना, तो ये इसमें बोला है भगवान ने, ये निश्चित है ना। तो आप जो मतलब कि समझ लिया, अब भगवान की ट्रिक जिसने समझ ली, ये चल के आ रहा है संसार में ना, जिसने तत्व समझ लिया कि ईश्वर कहाँ है, जैसे ईश्वर को पकड़ लिया तो ये प्रकृति अपनी जो योग माया ईश्वर की सेवा करती है। आप
जैसे भगवान ने बोला मेरे में स्थित हो गया। मेरे में स्थित होने का मतलब है कि जैसे पर्वत स्थित हो गया तो प्रकृति की वहाँ दाल नहीं गलती। आपने देखा हो जैसे आप सत्संग में होते हो, भगवान का भजन पूजन कर रहे होते हो, ना वहाँ पे दुख का प्रवेश करता है, ना कोई क्रोध प्रवेश करता है, ना लोभ प्रवेश करता है, देखा होगा आपने, ना वहाँ काम प्रवेश करता है ना, मतलब कोई ऐसा बुरा भाव प्रवेश नहीं करता जैसे यह भगवान के उधर होते। मोह भी नहीं होता। हाँ मोह जैसे वो चॉकलेट फेंकते हैं ना, उनको नहीं मिली तो आप आपके पास हो गए मोह भी खत्म हो जाता है। वो भी कहते हैं कि आपके पास चॉकलेट गिरी तो बच्चे को बगल वाले दे दो, उस टाइम आप ऐसे मतलब कि ईश्वर तुल्य होने जाते हैं, मतलब ईश्वर में स्थित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अब ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई मतलब हमें फिर वापस ना अपने उसमें संसार में नहीं जाना है, इसलिए शादी में बच्चे है ना। अब जैसे मान लो कि एक मतलब एग्जाम्पल लो, मोनू टोनू कोई चीज़ है नहीं ना, लेकिन मतलब अभी मतलब एक बड़ा परिवार है और उसमें एक मोनू भी आ जाएगा, हमें उसका मतलब कि मोह भी हो जाएगा है ना, एक बसा अगर, तो वो ऋषि मुनि ये कहते हैं कि हमें है ना ये मतलब पत्नी ये बच्चे और ये जो तमाम चीज़ जो भी है ही नहीं है ना, मतलब उनको हमने अभी बनाया ही नहीं, हमें पहले ही तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया ना, मतलब हाँ वो मतलब हमें फंसाएंगे और हमें परेशान करेंगे और इस संसार के चक्कर में आएंगे। वो अच्छा बुरा करेंगे, रोज किन किन करेंगे ना, रोज मतलब कि उनका बर्थडे याद रखना है, रोज उनका मतलब जो है रोज शाम को आके उनको 2 बार कॉल करना है तो जो है अब वो ब्याज ही खत्म है ना, तो जो है वो यही शिकायत करते हैं कि हमारे तो फिक्र ही नहीं, हमें तो हफ्ते में कहीं घुमाने ले जाते हैं ना, और हमारे बर्थडे पे मतलब हमारे बर्थडे का ध्यान ही नहीं रहा, हमारा फेवरेट गिफ्ट कहाँ है, तो मतलब कि अब मुझे वो क्यों देख रहे हो? तो ऋषि मुनि कहते हैं कि ये झंझट से परे मतलब हम सिर्फ उस आनंद में रहना चाहते हैं जिस आनंद में, जैसे हम पूजा में आते हैं और उस आनंद के भाव में आ जाते हैं ना, वो कहते हैं हम उसी आनंद में रहते हैं, हम ये क्यों खिटखिट करें ना। जैसे आजकल वो शॉर्ट दिखाते हैं कि वो दरवाजा खुलता है, बाहर से हस्बैंड आता है और अंदर मतलब चिल पो मची होती है और वो आते चालू जाती कि आज तुम्हारे चाचा जी का फोन आया था, उन्होंने ये बात कह दी मुझसे ना, मतलब आते ही मतलब वो वहाँ के चालू हो गए ना, और मतलब कि मैं तो मतलब अगले हफ्ते अपने घर जा रही हूँ और मतलब कि बस जो है ना वो बहुत मतलब देख लिया ना, वो आया बाहर चल थका, अभी हाथ मुंह भी धोए, चाय पीने के लिए इंतजार तो ऐसे तो सवेरे सदुआ ना और शराब पिए शादी। आटा लेना रही। हाँ कल जो आए थे साधु महाराज, आज आए थे माँ बाप कल सुबह भी आए थे। साधु नहीं, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं, सिर्फ पीला नहीं, कपड़ा कल सुबह डाल भी आए थे, पीला कल कपड़ा सुबह भी आए थे, तो मैंने कहा आप बाबा आटा ले जाओ, आटा ले लो, पैसे नहीं दूंगी, आटा ले जाओ। पहले कही थी पर मैंने पैसे देना बंद कर दिया कि प्रेमानंद जी का कि पैसे नहीं देना चाहिए, वो क्या उपयोग करे उस पैसे का, तो आप उसके भागी बनोगे। पहले का है तो मैंने नहीं आटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने नहीं चाहिए तो कोई वही चले। आज भी आए थे सुबह, आज मावस के लिए, और एक वो 9 दुर्गे की वो माता की तस्वीर उसकी पहले भी आटे नहीं ले रहा हूँ। सुबह आटा मैं कीजिए था, आटा ले जाओ, 2 रोटी बना खा लो आराम। लेकिन एक बाबा एक आते हैं यंग से, वो चावल या आटा ले जाते हैं मुझसे, ज्यादातर द्वादशी के टाइम पे आते हैं, वो एकादशी के बाद आते हैं, वो अपने आप ही बोलेंगे कि आप एक कटोरी चावल दे दो या आटा दे दो, वो चावल आटे मांगते तो वो मैं देती हूँ। मैंने बोला अच्छा तो कोई दाल दे दो, मैं ठीक है उनकी दाल में दी, तो जैसे तो पास चावल- गई तो मुझे शराब तो मैं तो नहीं, मैं इसलिए पैसे नहीं देती हूँ, तो साधु लोग शराब पी लेते हैं पैसों ये तो पहले मैं दे देती थी, मैं पहले दे देती थी। आटा ले जाओ, आटा पता लेंगे नहीं। और बोले और पैसे दो। छुट्टी के दिन नगर आते हैं तो दो मैं ले गए, ऊपर पैसे से ले आओ। देते। बोले कि तुम आटा और ले लो, छुट्टी के दिन आते आते हैं तो मुझे मना करने में चावल ले जाओ। मना कर, अनाज ले जाओ, आपको चाहिए पैसा दे बड़ी दो। बहू ने तो पैसा अनाज दिया, के एक आते हैं बहुत दूसरा आएगा, द्वादशी पैसे दो, चाहे एकादशी के बाद आते हैं एक आते हैं। आटा ले लो, तो बोले नहीं मैं पैसे दे मैं ऊपर से पूछ लेती हूँ, फिर नीचे आते हैं थोड़े से चावल दे। और जब पास में अरे ये दे दो, वो दे दो, ऐसे कहते हैं एक बार एक खाना दे खिला दो, दो। 10 मांगते हैं। अरे एक पंडित जी कहते मुझे खाना खिला दो, मैंने मैंने कहा लेडीज आती 2 दिन आती है, उतार साड़ी वो तो पागल साड़ी बनाती पहनते हैं। एक बार पहनी वो तो जा पागल बता दो पैसे मुंह पर साड़ी में तुम्हारा क्या है चला आगे जा, एक दूसरा भी आगे आते होंगे, सही बात है। चुपचाप चली गई ऐसे भी आते हैं। साड़ी लाया जा और ये वो पागल जो आजकल गाड़ियाँ जो माता बनेंगे। की गाड़ी लेके शुरू कर दी है, वो वो हमारा हमारा गाड़ी गाड़ी हम लोग बनेंगे, गलत चीज है शराब ये। पीते। पैसे मांगती गलत चीज है। है। एक किलो तेल दे दो। तेल मैं मांगे पैसे मुझसे। देती है। अच्छा मैं तेल दे रही थी, पर तेल क्या गट्टे से निकालना था और बाहर का ढेल था, तो तेल फ्रेश था नहीं,
उसमें तो तेल तो नहीं है, कह आटे रहे में पूरा तो 1 सब किलो कुछ चाहिए। मैंने कहा अच्छा मेरे पास नहीं है, अब खत्म हो गया। तो पैसे दे दो। मैंने तो बैठा रहा, मैं तो भाई जा रही हूँ अंदर। बहुत अज्ञानी निकला है और दूसरे को अज्ञानी समझ के चलो फिर क्या बढ़ना अंग्रेजी की बात है, सुनी भी है। और बोलना ना मुझे मजा नहीं आता। भागवत में तो बहुत सारी कथा होगी ना। मेरे तो साधु बाबा बन के मार दे तभी तो अच्छी आई। खांसी है, दवाई नहीं नहीं खांसी ऐसा नहीं करती जब भाई। बहुत उम्र गया। अब रेस्ट करो। नहीं नहीं, वो खांसी हो ही गई होगी, थोड़ी सी मौसम भी ऐसा है ना। नहीं अभी तो सबको हमें भी है इसको। कल से बेटी को भी ना गले में दर्द हो रहा है, खांसी का होना है, होने लग गया उसको। तो अभी मैं उसको नहीं, हल्दी के दूध से सही हो जाता है उसका। वो दोनों तीनों टाइम हल्दी का दूध पीती है ना, उसकी आदत से सही हो जाता है। हो गया ना तो इतना करें? नहीं नहीं, उसको टॉन्सिल है। गर्म पानी से पीती होगी, गुनगुना पानी से निकल जाए तो दिन में। आदत हो नहीं, गया गुनगुना पानी पियो केवल। हाँ तो ठंडा पानी सादा पानी पीते हैं। नहीं भाई तो फायदा तो हो गया होगा खांसी में। अभी दवाई लेके आए। हाँ तो कॉफी बंद नहीं हुआ अभी। ओम श्री राधे हाँ उधर से जैन से दवाई ले रहे। देखो पाम तो सारी दवाई बंद करके चैन के लिए ये घड़ी थोड़ी आगे है, 5:44 हो रही है, ठीक है? चलो। मोटे कपड़ा छोड़ के तो मतलब कि चलो चलते हैं फिर, है ना। तो हम वही बात कर रहे थे कि इस संसार में मतलब सत्व और रजोगुण की वजह से ना, और जितना आप आसक्तियाँ बढ़ाओगे उतना ज्यादा मतलब ये सब चीजें, तो आपको तो ये सब छोड़े। तो राजा अमरीश की आपसे कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच बेटो नहीं एक चम्मच अदरक अदरक डाल दो अदरक छोड़ के। सोट होगी। अदरक ताजा अदरक उसका रस। गरम करके और सेट मिला दो, जरा सी आग डाल दो, जरा सी काली मिर्च डाल, जरा सी चलो सावधान हो जाओ। अब राजा अमरीश की कथा। तुलसी का पत्ता राजा अमरीश जी पधार रहे हैं। परिषद श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परिषद अमरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त थी। यद्यपि वे सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं थी, फिर भी वे उन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, यानी कि उनमें कोई आसक्ति नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि धन व्यवहार के लोभ में पड़कर मनुष्य को घोर नरक में जाना पड़ सकता है। वह केवल कुछ ही दिनों की चीजें होती हैं, उसका दीपक तो बुझ जाए। भगवान कृष्ण में उनकी प्रेमी साधु में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर ये सारा विश्व और उसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। मतलब उस आनंद में उसके आगे तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवान की गुणानुवर्णन में, हाथों को श्रीहरि के मंदिर के मार्जन सेवन में और कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा। ठीक है, कहीं से कथा मिल रही है जैसे हम यहाँ सुन रहे तो वैसे ही उन्होंने लगा रखा। उन्होंने अपने नेत्र को मुकुंद मूर्तियां मंदिरों के दर्शन में, है ना, भगवान के पवित्र दर्शन, अंग संग भगत भक्तों के शरीर स्पर्श से, नासिका उसके उनके चरण में चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में, और रसना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। यानी कि लड्डू पेड़े खाने का शौक है तो भगवान को अर्पित करके और फिर खाने। तो अभी रसना को भी स्वाद वही नैवेद्य का दूध जो भगवान को अर्पित है। अमरीश के जो पैर थे वो अपने पैरों को कैसा सोचते थे, या उनके कान और हाथ और पैर सबके बारे में। अमरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे। तो वो क्या सोचते थे कि मेरे पैरों की सफलता इसी में है कि वो भगवान के तीर्थों की यात्रा कर सके, है ना। यानी कि जैसे अपने इधर मंदिर के चक्कर लगाए या मतलब घुमाए, और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अमरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, केवल भोगने की इच्छा से नहीं बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे, और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धनु नाम के निर्जल देश के सरस्वती नदी के प्रभाव के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी।
तो एक अश्वमेध यज्ञ भी कर ले तो उसको बहुत बड़ा पद मिलता, तो उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋषभ बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती थी और किसी समय उनका गान करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्रीहरि का नित्य निरंतर दर्शन करते थे। इसलिए उन लोगों को वह सब भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्म आनंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदल की चतुर्णी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध आदि समस्त वस्तुएं, ये सारी जो वस्तुएं संसारिक तथा सभी कभी न समाप्त होने वाले कोशों के संबंध उनका ऐसा आश्रय था कि ये सब चीजें असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला था। तो उनके घर की छत पे सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जो सदैव उनकी रक्षा कर रहा था। द बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना। तो वो मतलब वहाँ पे राजा अम्बरीश की पत्नी, वो भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त भक्ति परायण थी। ठीक है, संसार से विरक्त थी। ये नहीं कि किसी सहेली ने बुलाया कि चलो यहाँ पे चलते हैं और फिर वहाँ चलेंगे घूमने के लिए, ना, ऐसी नहीं थी, है ना। क्या लिखा हुआ है कि संसार से विरक्त भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। ठीक है, व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि भगवान महाभाग्य ब्राह्मणों को इस पूजा की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने उनका पूजन किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर में 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग भी स्वर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए। ये गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ धोने के लिए उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उनकी आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी करी, मतलब व्रत को पारण करना है। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते उठ खड़े हुए आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए दुर्वासा की पूजा की। उनके चरणों प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना करी। दुर्वासा ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों के बिना भोजन करके स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय ऐसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मणिमन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षण वे केवल दुर्वासा ऋषि के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कारणों से निवृत्त होकर यमुना जी से लौट आए और जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी नहा धो के आए तो और भूख लगाई होगी। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। संत है ये गुस्से में नहीं काबू पाया तो संत किस चीज। तो वो ऐसा उनका गुण था, उनका ईश्वर की लीला। गाँव के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश को डांट कर कहा कि देखो तो सही कितना क्रूर है, यह धन के मध्य मतवाला हो रहा है। अब क्रोध के कारण बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं, जैसा अक्सर होता है ना। तो वो ये कह रहे कि धन के मध्य मतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं पाई और ये अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। आज अपने धर्म का उल्लंघन करके इसने बड़ा अन्याय किया। देखो मैं इसका अतिथि बनकर आया। इसने अतिथि का स्वीकार करने के लिए
सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे इसका मैं फल देता हूँ। यूं कहते हुए क्रोध से जल उठे, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। वह प्रलय के आग के समान दह गई थी। तो एक आग से धधकती हुई एक जो है खूंखार एक कृत्या, एक ना बहुत ऐसी देवी जैसे प्रकट होगी, जैसे कृत्या बोलते हैं इसको। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लिए राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसकी पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर क्षण भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, न चचरा, न आगे बढ़े न पीछे बढ़े, ना ज्यों के तो खड़े रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। परम पुरुष परमात्मा ने देखा कि सेवक की रक्षा के लिए पहले से सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। तुरंत सुदर्शन चक्र आया और उसने उसको जला के राख कर दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल गई और यह चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए वहां से बाहर निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटें वाली दावानल सांप के पीछे दौड़ती है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी तरफ दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि लोग और के से लोग या स्वर्ग तक गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहाँ असहाय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। तब उन्हें कहीं वो रक्षा करने मिला, तब वे और डर गए। अपने लिए प्राण ढूंढते हुए वे देव ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजस्वी चक्र से मेरी रक्षा करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मवाच, जब मेरे दो प्रात की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी सृष्टि लीला समेटने लगे, उस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष प्रभु आदि, प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए हुए नियमों से बंधे हैं, तो जिनकी आज्ञा शिरोधार करके हम लोग संसार का हित करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब वे चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशपति भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्म जैसे जीव और उनकी उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान अनेकों ब्रह्मांड समय समय पैदा होते हैं और समय समय पर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने समर्थ नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्म, कपिल देव, अपानंतम, देवा, धर्म आश्रित, महर्षि आदि दूसरे सर्व के सिद्धेश्वर, वे सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया की घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोग के लिए असहाय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। यहाँ से निराश हुए दुर्वासा जी भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, वे कांपते भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। आपके परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करके नार के जीवन में मुक्त हो जाता है। श्री भगवान वाच, भगवान ने क्या बोला, अहम भक्त पराधीनो वा स्वतंत्र साधुर्भ्रगस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। राशि बोले कि मैं सर्वदा भक्तों के ही अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता तो है नहीं। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में रख रखा है। भक्तजन मुझसे प्रयाग करते हैं और मैं उनसे। जो हम लोग कुछ देर बात कर रहे थे, भगवान में स्थित हो जाना, तो भगवान के स्वरूप में यानी भगवान में ही स्थित है राजा अम्बरीश, है ना। तो यही वो बात कह रहे हैं कि मैं उनसे स्वतंत्र ही नहीं हूँ ना। हम अपने आप को जब दूसरे काम करते हैं या कोई बुरा काम करने जाते हैं, तो भगवान को वहाँ पे स्वतंत्र अपने आप से कर देते हैं, अलग कर देते हैं और खुद चले जाते हैं ना। और जितने बुरे काम करने वाले हमने देखा, वो पंडाल में जाके ऐसे करते हैं ना, उधर मतलब डकैती करके आ रहे हैं, उधर उधर के आ रहे हैं। यानी कि जब दूसरे कुछ कर्म कर रहे थे, तब भगवान को कर दिया परे। और भगवान कहते हैं कि हमेशा मतलब मेरे स्वरूप, और जिसने कला सीख ली 24 घंटे मेरे स्वरूप में स्थित है, वही मतलब इससे मुक्त हो जाता है इस संसार के बंधन। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्व भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, ना ही अपनी अर्धांगिनी विनाश्रित लक्ष्मी को। पीछे लक्ष्मी ने देखा क्या बोल रहे थे, गुस्से में भूखी तन गई होगी।
क्योंकि मैं अपने भक्तों को छोड़ के ये मतलब लक्ष्मी को भी नहीं चाहता ना। लक्ष्मी कहती है हमेशा बेइज्जती होती रहती है और लक्ष्मी की पाँव दबा रही है। कह दूं प्यार से देखो। लक्ष्मी कहती कभी मतलब वो बाली की मतलब की सुरक्षा के लिए द्वारपाल उनके यहाँ से चले जाते हैं, मैं परेशान रहती हूँ। कभी मतलब वृंदावन में चले जाते हैं तो मैं वहाँ इन्हें ढूंढती रहती हूँ, यहाँ से चले जाते हैं ना, और हमेशा हर किसी भक्त के आगे मेरी बेइज्जती करते हैं। हमेशा मेरा ही उदाहरण दे देते हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र गुरु गृहजन प्राण धन ये लोग परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे मतलब सती स्त्री अपने पतिव्रता पति के वश में रहती, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम के बंधन बांधने वाले समदर्शी साधु भक्त द्वारा मुझे अपने वश में किए रहते हैं। मेरे अनंत भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतज्ञ मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक के सारूप आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तब वे उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के पेड़ से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। जो कह रहे हैं बहुत बड़ा महल दे दिए भगवान जी, महल तो कभी ना कोई नष्ट होगा ना, वो नष्ट होगा तो उससे पहले तुम्हारी देह नष्ट हो जाएगी, तो फिर ऐसी वस्तु को मांगने से क्या फायदा। इसलिए कहा जाता है कि अकलमंदी से मांगो और भगवान में स्थित हो। दुर्वाश्री मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त मेरा हृदय और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। भगवान ने बहुत बड़ी बात की। दुर्वाश्री सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति का सामना विपत्ति में पड़ना पड़ा। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के वो साधु है ना, दुर्वासा जी मतलब वो असली साधु है ना। तो ये कह रहे हैं कि निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि जैसे आप ब्राह्मणों उनकी तपस्या और विद्या परम कल्याण के लिए साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासी आपका कल्याण हो। आप नवाल नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान जी ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा इस तरह से दुर्वासी को देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित और राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दया से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपका स्वरूप है। जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्मा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजारों और सहस्त्रों दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले हैं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है मधुर एवं सत्यवाणी, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोगों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप ही हैं। आप परम पुरुष परमात्मा में श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाप, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोगों के रक्षक हैं, विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी द्विशर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे छोटे बड़े भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारण का संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं, आप दैत्य दानवों की सेना में जब प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा उदर जंगा चरण गर्दन आदि निरंतर कटते हुए अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबको प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा ऋषि का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया है अथवा अपने धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश में लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य समझते रहे हों, तो दुर्वासा ऋषि की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है तो वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा ऋषि के हृदय की सारी जलन मिट जाए। ठीक है, ऐसे बोला। सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार फिर से बोलता हूँ। क्या बोला? भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। ये सब गुण है ना 70। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वे मुझसे प्रसन्न हो, तो दुर्वासा की सारी जलन मिट जाए। समझो, वही तत्व ज्ञान जो मतलब बार बार मैं रिपीट करता हूँ ना, इस सब प्राणी में भगवान ही निवास करें।
सुखदेव जी कहते हैं राजा अम्बरीश ने दुर्वासा की ओर से जलाने वाले सब दुर्वासी को सवर से जलाने सुदर्शन चक्र की इस पर स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की अग्नि से मुक्त हो गए तो उनका चित्त थोड़ा स्वस्थ हुआ। तब वे राजा अम्बरीश को अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा वाच, दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेम भक्तों का महत्व देख लिया। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों की दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाल भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की ही बात हो रहे थे। जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा जी के चरण पकड़ ली और उन्हें प्रसन्न करके उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि योग्य सब प्रकार के भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। तब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। अम्बरीश, अब आप भगवान के परम प्रेम भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवनाएं बार बार आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी पुण्य मंगलमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेंगी। शिष्य को आज दुर्वासा जी ने कहा, उन्हें बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की जो केवल निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी गए थे तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों के राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा में केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा का दुख में पड़ना, फिर अपनी प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर ही भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव में अविरोधी करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और वे स्वयं वन में चले गए। वहां से बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूप संसार से मुक्त हो गए। परिषद, महाराजा अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। भगवान के परम प्रेम भक्त राजा अम्बरीश की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। वही तो भाई, वो वहाँ से आगे दौड़े, 1 साल घूमते रहे, 1 साल भूखे रहे हैं, 1 साल में भूखे रहे हो। हैं? और कहाँ उड़ते रहे, आकाश मार्ग से उड़ते हो। वो सब देवताओं पे गए थे ना, पहले ब्रह्मा जी पे, फिर शिव जी पे, तो उतने में 1 साल लग गया। तब तक वो खड़े रहे अम्बरीश जी महाराज। वो तब तक भागते थे। भूखे रहे। तो वो तो भय के अपने कारण भूखे रहे, भय के कारण उनको तो भय में 1 भूख साल लग रही होगी। 1 साल अच्छा आप बताओ, पीछे मौत भाग रही हो तो भूख किसको लगेगी? 1 साल में सोने खाया पिया क्या होगा 1 साल तक? दुर्वासा जी ने और यूँ कह रहा हूँ, जो मतलब कहानी में पकड़ना चाहिए वो नहीं, हम तो ऊट पटांग बातें हैं, मतलब सब लोग उस पर ध्यान ज्यादा देंगे। नहीं, मैंने ये मतलब हम लोग की कोशिश आदत है। शांत कर रही हूँ मैं तो। वो कह रहे तुमको भूखी कहाँ लगी होगी डर के मारे। अब इस कहानी में जहाँ ये था कि वो मतलब कि 1 साल तक भागे या सुदर्शन उनके पीछे हर लोक में चलता रहा है ना। हम लोग का ध्यान ऐसी उल्टी पुल्टी चीजों में ज्यादा जाता है। उस कहानी का जो नहीं, वो तो भूखे रहे और फिर उनका भी लगा कि वो भी तो भूखे जो इस रहे। कहानी से हम सीखना चाहते हैं ना, उस पर ध्यान दें। मतलब ये आज आप अपना काम नहीं कर रहे हो, इनको पकड़ाओ, ये क्या बांटेंगे? बांट सब दे सब बांट के खड़े ये भी लो। सबको ये- चलो बांटो, मेरे को एक ही ये देना। एक नहीं इधर दे। हाँ ठीक है। ऐसे मत खा रहे। वो बहुत शैतानी आती है। अंकल को एक दो। लास्ट में सारा अंकल को देंगे। हाँ। मंगल मंगल हो, ये पिछली बार किया था वही वाला है। हाँ तो अच्छा था। यहाँ पर जो भी मतलब सब लोग बैठे हुए हैं, हम
ये चाहते हैं कि सभी को भगवान की प्राप्ति की वो प्रवृत्ति बने और सबका मतलब यहाँ पे बहुत मंगल हो। तो इसके लिए जैसे कि हमारे वेदों में नहीं फोटो शेड है इनकी मम्मी का वो ऐसे आ गया आधार कार्ड आदित्य नहीं वो इधर पीछे भजन है उधर पापा को दे ठीक है। सर्वे जैसे बोलते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिना, तो हम यहाँ पे दादी ये दे दो वो खाली है वो तो नहीं नहीं वही सही है सर्वे भवन्तु सुखिना छोटा अक्षर है, आप ले लो, बड़े बड़े अक्षर सर्वे सन्तु निरामया चलो गाना गाओ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम लोग मतलब ये उसी के आधार पे हम लोग गाने जा रहे हैं, यानी कि हम मतलब यहाँ चाहते हैं सब लोग भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करें और सबके मतलब बहुत मंगल हो। तो यहाँ सभी जितने उपस्थित हैं है ना, और भी बाकी लोग हैं जो उन सबका बहुत मंगल हो। तो उसी कामना के साथ हम इसको गाते हैं। इसको सही तरह से इसका आनंद लेने के लिए मैं लाइन को बोलूँगा, फिर आप रिपीट करोगे, फिर मैं बोलूँगा रिपीट करेंगे, तो मैं भी तो 2 बार बोलूँगा ना, तो इस तरह से वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है। जय कृष्ण भगवान की जय। अब भजन में बदमाशी नहीं, ठीक है? वो चाहिए क्या कुछ बजाने का? हाँ, ले अभी ये भी डिस्कस कर दो। दिन है जो उनका बहन का ओ मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में जरा ये मंगलमय नजर हो। को मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कभी नहीं हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कभी नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। तो मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटेगा अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटेगा अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु
मंगल प्रभु मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु मंगल प्रभु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है। ये मेरी भावना सब में हो सद्भाव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान बहुत प्यारा। पिछली बार भी गाया था ना, आप नहीं थे पिछली बार? हाँ तो पिछली बार भी गाया था, तब भी बहुत अच्छा है। सब गाँव विभोर हो गए। सबका मंगल हो, सब बहुत सुखी अच्छा रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति की यही पहचान है। कैसा काम कर रहे हो देखो थोड़ा पीछे देखो। कलेक्शन भी करो ध्यान- कलेक्शन भी करना और तो बिल्कुल हम घर ले जाएं क्या? छोटा वाला भी है। अब भजन गा लो, हाँ अब हो गया सब। अब वही ये तो गुरु वाला गा लो। नंद 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 भगवान आरती जल्दी शुरू करो। भगवान नहीं, की आरती आठ शुरू करेंगे, इसके बाद सेकंड नंबर मेरा होता है। भगवान की 8वीं चल रही है, 6वीं हो गई। छठी होगी 8वीं चल रही है। उसका भी तो भजन होता है। एक रोज का छठी का भजन है कल। हाँ परसों आज नमस्ते हमारा तो पंडित कल कह रहा था नमस्ते। नहीं याद है। कल श्राद्ध की थी, आज दान उसकी है। 2 अमावस पड़ी। लीला सभा पूरा जो मंदिर है ना, लीला सभा का मंदिर हाँ, और छतरी का मैं नेता था पर मैं जा नहीं पाया इसके लिए सही। आज आपको कौन सा छठवीं मासूम लगा? दादी मासूम लग रही है, पापा तो हम मासूम लोग लग एक प्रोग्राम रहे करते हैं, हैं। इतना अच्छा लगता है। देखिए लोग कितने प्रोग्राम कर रहे हैं 6वीं पे। गौशाला में सब मनाई हुई जगह है, हमारा तो पूरा भरा हुआ था। हर जगह हर मंदिर में मतलब 6वीं मनाएगी ना, बताओ ना। हाँ मैंने कल उसमें देखा था ना, 56 घर लोग में लगाया मनाई था होगी ना, कमला वहाँ नगर पे में। गौशाला में मनाई गौशाला। होगी। नहीं कमला नगर में कोई था, वहाँ बाकी पे जगह मनाया। तो वही है। हाँ वहाँ गौशाला। सारे प्रोग्राम वही प्रोग्राम हाँ। वही होते हैं सारे। सारे में। हमारे तो सिंधु की सारी उठानी वही छठी में होती है, जो गाँव, वही कोई जाते भी हैं। गाँव ना, वही गाड़ी होती है। कोई जरूरी नहीं, अगर हम कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है तो देख लो। तरी गए सारे पापी खाना तेरे लाओ ना, सारे अभी ढूंढो बेटो, फिर ढूंढते रहो, अच्छा ही लगता है। अरे इसके नीचे ढूंढते रहो, मिल तो जाएगा। सब मेरे पास लेके आओ सारे बैग जो भी मिले। अरे यहाँ है।
जो हाथ का एक प्रयोग पैकेट के अंदर करे होता है, थैला के अंदर होता है। आवाज तो आई है। रहने दे चल। जाओ, मिल गया तो निकालो। परेशान हो जाता है तो जाओ, कर दिया। सही कर दिया, जाओ निकालो। अब आप गाओ एक जल्दी करो देर हो रही है 6:21 हो गए 6:21 हो गया
बजाई भरपूर मन प्यारी लगे मैंने ताली बजाई भरपूर मन प्यारी लगे रंग भवन में उड़ रही धूल मन प्यारी लगे उड़न डोल मेरे पैरों पे आवे राधे राधे वो कीर्तन करो थोड़ी देर कीर्तन 6:24 हुए 6 मिनट और कीर्तन मतलब आप में से कोई करो 6 मिनट तक करते हैं आप एक मिनट पर राधे राधे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। नहीं तो और भी बहुत सारे हरे कृष्ण थोड़ा लंबा है तो छोटा गाना जो छोटा भी कर अभी 6 मिनट बच रहे हैं राधे 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 गोविंद भजो राधे अब वो और ना फिर से ना हरे कृष्णा हरे राम नीचे वो जो ये भी कीर्तन है
भजन है ये जो भी है ना, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आपने पिछली बार जो गाया था ना, नंद के आनंद भयो, आपने जहाँ से तैयार किया था ना, उसी में ही है ये भजन भी। नहीं ये इसका पार्ट है, देखो इसका। लेकिन मैंने जो आपने गाया ना, मुझे भजन में मिल गया कि जो जन्माष्टमी थी, रात में भजन सुन रही थी। गोविंद दामोदर सूरत का पार्ट है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नहीं मैं का ये भजन भी है पूरा है। जो आपने उसे भी गाया था नंद लाल जय कन्हैया लाल की, वो भजन मैं सुनी घर जा करके ना मैंने, तो उसमें ये वाला भजन भी था जो ये गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पूरा भजन है, बहुत सुंदर है। उसने भजन बनाया अच्छा भजन। ये वाला कौन सा? अच्छा हाँ, ये इसी का था। वो सीरियल में से गाते थे ना, गोकुल में जन्मे यमुना में जाए, वो एपिसोड में ऐसे ही बोलते हैं सीरियल नहीं, में। इसमें पूरा भजन है, गोकुल में जन्मे भजन है उसमें, गोकुल में जन्मे और मथुरा में आए मथुरा में जन्मे, गोकुल में पल्ले करके ऐसे है। लेकिन मथुरा में जन्म लिया था नहीं, कहाँ जन्मे थे? मथुरा में जन्मे थे ना, वो वृंदावन नंद बाबा का बनाया थे, तो मथुरा में जन्मे, गोकुल में ये सबसे सही काम किया, ऐसे करना चाहिए। ये जानबूझ के करते हैं आप तो। किसी दिन मैं ले लूंगी, अब किसी दिन मैं ले ही लूंगी आंटी, अब ये वाले तो दूसरी बार भी ले लूंगी आपकी बात। हाँ, तब तीसरी बार देना बंद कर दूंगी। तुम्हारा ये रहा। मस्ती कर रहा है आज बहुत। मेरा है। तुम्हारा है। बच्चे मैंने कहा बड़े लोग बैठते कहाँ हैं? नहीं गाया अगली बार टाइम भी तो कम रहता है ना। और मैंने कहा उनको चाय पिला के आती हूँ मैं, ताकि इससे मैं जाते हैं हड़बड़ी नहीं मचे, उनको ज्यादा बुलावा चाय पिला कर वैसे तो पीछे 4:30 बजे पर मान लो मैं जा कुछ भी नहीं करती मैं। ऐसे देख वैसे जब मैं घर में होती तो 4 बजे पीते, 4 साढ़े 4 पे, पर पता है मैं यहाँ आऊंगी तो फिर मैं उनको चाय देकर के तभी से रेडी होके आती हूँ। आधा घंटा आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है? पूजा है। हाँ वैसे तो मैं देकर आती हूँ, आज नहीं आई, आज मेरे को फिर 15 मिनट और लगते हैं, फिर लेट हो जाऊंगी। इससे क्या मुझे फिर यहाँ राधे राधे। राधे राधे हम भी चले। तो आप लोग लेट खाना खाते हो ना, इसलिए हम लोग खाना जल्दी खाते हैं 8 बजे तक। 8 बजे खाना हो जाता है ना हमारा, 8 बजे खाना हो जाता है हमारा। हाँ जल्दी खाना खाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं 7:30 बजे। इसलिए चाय जल्दी होती है, इसलिए खाना जल्दी होता है। 5 बजे चाहे वो 5 बजे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद खाना खा सकते हैं। हाँ। हम दोपहर में चाय रखते हैं। क्या? और वैसे भी छुट्टी है तब ये बात है, वरना ऑफिस से तो आते ही 6 बजे हैं, तब चाय पीते हैं। अभी कर दूं? आज जल्दी घर में होते हैं टाइम से पी लेते हैं। कर दूं स्टॉप? राधे राधे।